बच्चों कल, अरे बात नहीं, बिल्कुल कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है। मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ मेरी रूह कांपने लग जाती है, मेरे हाथ पांव दुरजने लग जाते हैं। मैं पूरे टाइम यही सोचता हूँ ये इतना भारी चैप्टर मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊँगा, बट हर साल पढ़ा ही देता हूँ जैसे तैसे करके। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या बनाना है हम लोगों को? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या बनाना है? हाँ बच्चों इधर देखो, फॉर्मेट याद है ना आपको? पहले कौन सा ईयर आता है? फिर कौन सा आता है? फिर इंक्रीज और फिर आता है। अब इनकम में सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपको दो इनकम दे रखी है 23 और 24 की, 10 लाख और 12.5 लाख। अबे एक दिन लेट हो जाऊं तो बदला मत लिया करो, किसी काम से गया था कल इसलिए सीधा यहाँ आया था, अगले ही दिन लेट आना शुरू कर देते हो। चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोगों को 2 साल के दे रखे हैं 23 और 24। 23 का कितना है? 10 लाख। और 24 का कितना है? 12.5 लाख। आपका तो वाजिब है लेट आना, आपको तो हमने गोद लिया है इस साल, आपको तो झेलना ही पड़ेगा। 10 लाख और 12.5 लाख, चेंज कितना आएगा दोनों साल का? 2.5 लाख। और परसेंटेज कैसे निकलेगी? 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो 25% आएगा। कितना आएगा? अब ये भाई टाइम पास चल रहा है, बस टाइम पास, बिल्कुल लल्लू चैप्टर है। अब आरएफओ के बाद अदर इनकम अगर हो तो देखो, है नहीं है? नहीं है, नीचे है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इनकम, ये मैंने कल कहा था ना तुम्हें, कई बार नीचे दे देता है ये अदर इनकम। तो कितनी है अदर इनकम? यहाँ ले लो अदर इनकम कितनी है? दोनों साल में 30 है क्या? तो यहाँ डैश हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आ गया आपका टोटल 10 लाख 30 हज़ार और ये 12 लाख 80 हज़ार। अब एक्सपेंस आएंगे, क्या आएंगे? एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या क्या है देखिएगा ज़रा। पहले नंबर पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर अदर एक्सपेंस, तो ले लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सेकेंड नंबर पे क्या है? अदर एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने कितने हैं? 5 लाख और 6.5 लाख, और वो 50 हज़ार और 10 हज़ार। तो ये आ गया 5 लाख और ये आ गया 6.5 लाख, और फिर वो कितना आ गया? 50 हज़ार, और वो कितना आ गया? 10 हज़ार। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। हमारा काम क्या है? परसेंटेज निकालना। दोनों का चेंज कितना है? 1.5 लाख। इन दोनों का चेंज 40 हज़ार। अब परसेंटेज चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू चेंज कितना है? 1.5 लाख। ओरिजिनल कितना है? 5 लाख। 1.5 लाख अपॉन 5 लाख कर लेना, 30% आएगा। कितना आएगा? फिर यहाँ चेंज कितना है? 40 हज़ार, और ओरिजिनल कितना है? 50 हज़ार। 40 हज़ार अपॉन 50 हज़ार, 80% आएगा। कितना आएगा? चेक कर लेना, आ रहा है? क्लियर? अब क्या करोगे आप? इसका टोटल कर लेना। क्या कर लेना? अब ये काम आपको करना है, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग जब बात मत करो, आप लोग जब P&L बना रहे हो तो प्रॉफिट तो निकाल के आओगे ना। तो ये तो क्या है? इनकम है, और ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कितना है? 5 लाख 50 हज़ार। इधर एक्सपेंस कितना है? 6 लाख 60 हज़ार। अब प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स A माइनस B। तो 10-30 में से 5-50 चला जाएगा, A माइनस B। तो ये आएगा आपका 5-4-80, शायद, हाँ 4,80,000। ये 1280 में से 660 हटा देना, तो ये आएगा 620। कितना आएगा? टैक्स हो तो टैक्स माइनस कर देना। कल तो था, है इसमें टैक्स? नहीं है, पाप कटा। चलो 6 भी ऐसा ही है, काट दो। 7 भी काट दो। 8th पे आओ। आपको
राज सिल्क। अच्छा मेरी बात सुनो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट के तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे, 1, 2 और 3। ये सारे किसके चल रहे हैं? P&L, ठीक है। तो बैलेंस शीट के भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सारा मतलब मैं कह रहा हूँ ना परफॉर्मा बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल परफॉर्मा बेस्ड चैप्टर है। P&L बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है जो आपको पहले चैप्टर में ही सिखा दिया था। इस चैप्टर में सिर्फ नया क्या कर रहे हैं? परसेंटेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज। कल मैंने आप लोगों को जाते जाते कहा था इसमें मिसिंग फिगर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे हर बार तो डायरेक्ट ही आते हैं, मिसिंग फिगर के क्वेश्चन में फिर बता दूं आपको। जैसे मैं आपको यहाँ शेयर कैपिटल दे दूं 50 लाख, अब यहाँ आती है 60 लाख और दोनों का चेंज कितना आता है? 10 लाख। फिर परसेंटेज कैसे आती है? 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, तो आपकी परसेंटेज आएगी 20। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि ये उड़ा दूँ, ये उड़ा दूँ, ये उड़ा दूँ, नहीं इतना सारा भी नहीं उड़ाना। यहाँ मैं आपको 50 लाख दे दूँ, ये उड़ा दूँ और ये भी उड़ा दूँ, तो आपको परसेंटेज दे दूँ मैं खुद। तो अगर 50 लाख का 20% कितना आता है? 10 लाख। तो आप चेंज में कितना लिखोगे? यहाँ 50 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं मिसिंग फिगर वाले। हाँ, और अगर मैं यहाँ -20% देता, मतलब कम हो रही है, तो 50 लाख का 20% तो 10 लाख ही आता, लेकिन वो 10 लाख किसका आता? और 50 में से 10 जाते तो फिर यहाँ 40 आता। ठीक है यशस्वी, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो आगे देखो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 8। आपको 2022 और 21 पहले मैंने कल बोल दिया था, ईयर बराबर चेक कर लेना। 22, 21 आप पहले 21 लोगे तो पर्टिकुलर 2021, 2022 चेंज और परसेंटेज। सबसे पहले क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ढूंढो बेटा, तू बाहर ही रहे, बाहर ही रहे। वैसे भी कुछ समझ में कल भी आया नहीं था, वीडियो भी शायद ही देखी होगी। तो क्यों अभी तो मेरे साथ ही निकल गया था घर से, तो मेरे को आवाज़ दे लेता, मैं तेरे बैठा लेता, तेरे सामने से ही तो बैठा मैं। क्या तो वो कहाँ गया जिसके साथ आ रहा था तू? इलस्ट्रेशन नंबर 8, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको परसेंटेज में गिवन है। देखो कितना गिवन है? 2021 2022 300% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और वो दे रखा है 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और मटेरियल कंज्यूम नीचे दे रखा है हमें, कितना है मटेरियल कंज्यूम? एक 10 लाख है और एक कितना है? अब 2 मिनट इधर देखो तुम, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और यहाँ खर्चे लेंगे हम। तो खर्चों में सबसे पहला खर्चा कौन सा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। प्लीज इधर देखना, कॉस्ट ऑफ, ये आपको कितना दे रखा है? 10 लाख, और ये कितना दे रखा है? 12 लाख। इधर देखो दोनों का चेंज कितना आएगा? 2 लाख, और 2 लाख को 10 लाख से करोगे तो 20%, कितना आएगा? अब इधर देखो मटेरियल कंज्यूम 10 लाख है और मटेरियल कंज्यूम से ही आरएफओ आ जाएगा। आरएफओ कितना दे रखा है ऊपर? 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कितना दे रखा है? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? तो 200% मतलब डबल, तो 10 लाख का 200% कितना आएगा? 20 लाख। तो यहाँ कितना लिख दो, तो ये कोई बहुत महान काम नहीं करा हमने। अब आगे देखो, उधर का मटेरियल कंज्यूम कितना है? 300%। 300% मतलब 3 टाइम्स, तो ये कितना है? 12 लाख है। 12 लाख का 3 गुना कर दो, 12 3 36 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो गया। आगे देखो, टिक कर लो, आरएफ हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंस लेने से पहले इसको टोटल कर दो। क्या कर दो? टोटल। ये देखो इनकम में 2 आती है, आरएफओ और अदर इनकम। अदर इनकम थी नहीं, तो ये आ गया आरएफओ कितना? 20 लाख, और ये कितना आ गया? 36 लाख। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद अदर एक्सपेंस कितने हैं? डायरेक्ट गिवन है कि इनडायरेक्ट गिवन है? देखो इनडायरेक्ट,
सब चीज़ मटेरियल कंज्यूम के हिसाब से। ये मटेरियल कंज्यूम का 10% है, तो मटेरियल कंज्यूम 10 लाख है, 10 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। अरे 1 लाख। और उस सामने वाले का मटेरियल कंज्यूम कितना है? 12 लाख, और वो मटेरियल कंज्यूम का 20% है, तो 12 लाख का 20% कितना होता है? 2,40,000। कितना होता है? अब नीचे देखो और कोई खर्चे है क्या? खत्म, टैक्स है। तो यहाँ देखो आप खर्चे को भी टोटल कर लो, टोटल, और इसको बी दे दो, तो 10 और 1 कितने हो गए? 11 लाख, और 12 और 2 14 लाख 40,000। बोर्ड पे देखो, अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा? ए माइनस बी। कैसे आएगा? तो 20 में से 11 गए 9 लाख, 36 में से 14 गए 21,60,000। कितना? ये भी आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या लेस करेंगे? टैक्स लेस करेंगे। टैक्स की रेट होगी, देखो कितनी है? 50%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्या जाएगा? 9 लाख का 50% कितना आएगा? 4.5 लाख। 21 लाख का ये 50% आएगा 10,80,000। कितना आएगा? तो ये बचेगा भी कितना, और ये भी कितना बचेगा? निकल गया। उसके बाद का काम आपके छोड़ता हूँ। यहाँ पे क्या निकलेंगे? सबके चेंज, और यहाँ क्या निकलेगी? परसेंटेज। ठीक है, बिल्कुल लल्लू चैप्टर है। आगे आ जाओ आप। 9th परसेंटेज 100 से एक्सीड कर सकती है क्या? तुम बताओ। अरे बताओ तुम कॉमन सेंस से बताओ। क्यों करेगी? नहीं करेगी ये कह रही है। रीता कह रही क्यों करेगी 100 से ज़्यादा? मैक्स अलग ले रखी है इसने। 100, 200, 300 कितनी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकल रही है? जैसे ये 50 लाख है, अब अगले साल का डेटा ही आपका 1.5 करोड़ हो गया, तो वो तो 3 गुना भी हो सकती है, क्योंकि अगले साल डेटा क्या होगा हमें क्या पता। तो परसेंटेज 100, 200, 300, 400, 1000 कितनी भी आ सकती है। 100 को एक्सीड कर सकती है, और माइनस में भी आ सकती है। माइनस में तो आएगी है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9। आपके पास 22 और 21 का डेटा है। चेक करिएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद 2021, 2022 चेंज, और उसके बाद परसेंटेज। चेक करो। हाँ क्या है? सबसे पहले गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है? बताइए, ये लोग कंपनी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों लिखते हैं? ये लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए लिखते हैं कि मैंने शायद पहले भी कभी कहा था कि आप सेल करो या सर्विसेज का काम हो, किसी का भी काम हो, तो आरएफओ में क्या सब आ जाता है। अब जब अपन सेल लिखते हैं ना, तो सेल तो सिर्फ गुड्स के रिगार्ड में यूज़ होता है, सर्विसेज में सेल यूज़ नहीं होता। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते ताकि ये वर्ड के अंदर सब कुछ आ जाए। जैसे अभी सपोज करो किसी का ऐसा काम है कि वो सेल भी करता है, सर्विसेज भी देता है, ठीक है। जैसे कि अभी सपोज करो कि मैं ये माइक किराए पे भी देता हूँ और बेचता भी हूँ। मेरी माइक की शॉप है तो मैं माइक किराए पे भी देता हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये इवेंट वो इवेंट पे मैं पूरा माइक सिस्टम किराए पे देता हूँ और माइक बेचता भी हूँ। तो साल भर में मेरे पास बेचने से भी पैसा आता है और किराए से भी पैसा आता है। तो अब मैं अपने जब P&L बनाऊंगा तो मैं वर्ड यूज़ करूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें मैं सेल का पैसा भी लिख दूंगा और सर्विस का भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सारे खर्चे लिख दूंगा और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है चीज़ों को और सही ढंग से पेश करने के लिए, ताकि हम जब अपना फाइनेंशियल डेटा किसी के सामने पोर्ट्रे करें तो एक एक टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ हो रही है इसमें कि जिसका मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले सेल ही लिखते थे, पहले कंपनी में भी पढ़ाते थे तो सेल ही लिख देते थे। वो नहीं यार, सेल तो सिर्फ गुड्स में यूज़ होता है, सर्विस में क्या लिखेंगे फिर। चलो अब सेल कितनी कितनी है आपकी, दोनों साल की अलग अलग है, 21 लाख और 24 लाख। तो यहाँ आ जाएगी कितनी, 21 लाख। रुक जाओ एक मिनट, सेल रिटर्न इसने दे रखी है लेकिन हमें सेल रिटर्न अलग से माइनस करके ही दिखानी है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। सेल में से ही सेल रिटर्न माइनस होती है। कितनी है सेल रिटर्न दोनों की, 1 लाख और 4 लाख। तो आप यहीं से लेस करके दिखा दो लेस सेल्स रिटर्न।
अब आप सेल रिटर्न माइनस करोगे तो ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? तो यहाँ कितना है 1 लाख और यहाँ कितना है 4 लाख, तो नेट कितना आएगा? यहाँ 20 लाख और यहाँ भी कितना आएगा 20। यानी समस्या इसने क्या करा है, डायरेक्ट ये दिखा दिया है, ऐसे करा है क्या? देखिए गलती है, मतलब दिखाना तो माइनस तो करके दिखाना ही पड़ेगा आपको, सेल में से सेल रिटर्न अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था तो अपन नहीं दिखाते थे, अभी है तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो सेल में से सेल रिटर्न हटाओगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल रिटर्न हटाओगे, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। क्या जाएगा? नेट रेवेन्यू, नेट आरएफओ। अब इसमें ऐड करेंगे वही अदर इनकम। देखो नीचे है क्या अदर इनकम? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, अदर एक्सपेंस है और इनकम टैक्स की रेट है। आंसर मत देखना, ठीक है? अदर इनकम नहीं है तो इसी को मैं ए दे देता हूँ। और अब सेकंड नंबर पे मैं खर्चे ले रहा हूँ। क्या क्या खर्चे हैं मेरे पास? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना कितना है? सॉरी सबसे पहले है 2021 में 60%। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। नेट या ग्रॉस? नेट। और दूसरे साल में कितना है? 50। तो पहले साल में 60 है और दूसरे साल में 50 है। बोर्ड पे देखिएगा, 20 लाख का 60% 12 लाख और यहाँ 20 लाख का 50% 50%, तो कितना आएगा? 10 लाख। अब मटेरियल कंज्यूम के बाद और कौन से खर्चे हैं? अदर एक्सपेंस है और इनकम टैक्स है। तो पहले अदर एक्सपेंस ले लो। अब अदर एक्सपेंस के लिए क्या बोला है? अंडरलाइन कर लेना। अदर एक्सपेंस के लिए बोला है नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल माइनस करना, फिर उसका 10 और 20 लेना। हम सीधे चलेंगे 20 और 10 लेना। तो भैया ऐसा बोला है कि नेट रेवेन्यू मतलब 20 लाख, उसमें से मटेरियल हटाना तो 12 लाख, तो 20 में से 12 हटाना 8 लाख, फिर उस पर परसेंटेज लगाना। तो 8 लाख पे कितनी लगानी है आपको? 20। तो 8 लाख का 20% कितना होता है? 1,60,000। फिर इसमें भी 20 में से पहले 10 हटाना, तो कितने बचेंगे? 10, फिर उस पर परसेंटेज लगाना, वो भी 10 ही है। तो 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख आएगा। कितना आएगा? 1 लाख आएगा। 1,60 और 1 लाख खत्म हो गया है। चलो अब सारे खर्चे ले लो, इनको भी टोटल कर लो और यहाँ क्या दे दो? बी दे दो। और कोई खर्चा तो नहीं है ना? मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस दो ही थे। अब 12 लाख और 1 लाख कितने हो गए? ये 13,60,000। 10 और 1 कितने हो गए? ये 11 लाख। अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी। 20 में से 13 गए 7 और ये हो गया आपका 6,40,000। फिर यहाँ 20 में से 11 गए 9 लाख। टैक्स की रेट कितनी है? हाँ, दोनों साल में 40 है, तो 6,40 का 40%, 64 इंटू 4 कर लेना, 2,56,000। और इधर 9 4 36, 3,60,000। अब बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बच जाएगा? 6,40 में से ये माइनस कर देना, तो ये आ गया आपका 4 और ये 3,84,000। कितना आ गया? और ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5,40,000। हो गया भैया। ये तो कर ही रहे हम, इसको तो देख ही नहीं रहे। मेन आंसर ये है। इन सब का क्या करना है हम लोगों को? चेंज निकालना है और चेंज को डिवाइड करना है ओरिजिनल से। तो क्या आएगी? ठीक है, उसमें हाथ थोड़ा स्पीड से चलाने पड़ेंगे, याद है ना? चलो, तो कितने क्वेश्चन है यार, कितना टाइम पास करेगा यार। 12 देखो, चलो देखो इधर इलस्ट्रेशन नंबर 12। बात नहीं बिल्कुल। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आपको फिर से कंपैरेटिव P&L बनाना है। RFO दे रखा है, परचेज दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, एम्प्लॉय बेनिफिट दे रखा है, टैक्स की रेट भी दे रखी है। पीछे देखो कोई एडजस्टमेंट तो होता ही नहीं है इसमें। ख़त्म, बुक से ही बता रहा हूँ, जल्दी से देखो। सबसे पहले क्या आएगा? RFO। कितना है RFO दोनों साल में? 5-5 लाख। क्वेश्चन खोलना, आंसर मत खोलना। क्वेश्चन खोल लिया, उसके बाद खर्चे लेना। खर्चे कितने कितने लोगे? परचेज
4 और 4 40, फिर चेंज इन स्टॉक 60 और 80, एम्प्लॉय बेनिफिट 50 और 30, सारे खर्चे को प्लस करो। पहले 2022 लेना तो 4 लाख और 60,000 प्लस 50, 510 आएगा। कितना आएगा? और प्रॉफिट आपका 5 लाख है तो 5 लाख में से 510 जाएगा, 10,000 का लॉस आएगा, माइनस में आएगा। देखिएगा आ रहा है। फिर इस साल में देखो, उस साल में 4 40 और 80, 5 20, 5 20 और 30 हो गए 5.5, और इस साल भी सेल 5 लाख की है तो 5 लाख में से 5.5 हटा दो, 50,000 का लॉस आएगा। देखो आ रहा है 50,000 का लॉस। तो एक साल में 10,000 का लॉस और दूसरे साल में, और लॉस में टैक्स नहीं देते तो टैक्स 0 लगाते। हालांकि इनकम टैक्स में जब लॉस हो जाता है, ये थोड़ी आगे की बात बता रहा हूँ, आगे इनकम टैक्स में पढ़ोगे, जब लॉस हो जाता है तो टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी लॉस हुआ है उसके ऊपर हमें आने वाले सालों में टैक्स का सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होता है। उल्टा हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, हमारी फैक्ट्री लॉस में चली गई तो आज हमारी फैक्ट्री में मान लो 15 लाख का लॉस हुआ और इस पर हमारा टैक्स लगता है 30%, तो हमारा टैक्स 4.5 लाख का माइनस में चला गया। तो हम माइनस में तो देंगे नहीं, लेकिन इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। अब हम ये कहें कि हमारी BCC ये कोचिंग है, ये हमारा बिजनेस है, प्रोफेशन है, और इससे हमने मान लो 40 लाख रुपए कमाए। अब 40 लाख के ऊपर हमें सरकार कहती है 30% टैक्स दो, तो हमारा टैक्स आता है 12 लाख, लेकिन हमें फैक्ट्री में 4.5 लाख का नुकसान हुआ था, तो वो टैक्स का यहाँ पे सेट ऑफ मिल जाएगा और हम लोगों को टैक्स कितना जमा कराना पड़ेगा? 7.5 लाख। इनकम टैक्स में ये रूल्स भी है। अब ये याद हो तो यही सब प्लानिंग प्लॉटिंग तुम्हें CA बताता है कि लॉस में भी हम लोग इनकम टैक्स से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसके कुछ रूल्स है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब तुम आगे पढ़ोगे। खैर अभी तो हमें इतना कोई डीप जाना नहीं है। अभी तो क्या है कि लॉस हो रहा है तो हमें टैक्स पे, लेकिन नॉलेज के लिए बताया कि लॉस में हमें टैक्स तो पे नहीं करना पड़ता, लेकिन उस टैक्स का हमें क्या मिल जाता है? टैक्स बेनिफिट। किस में से? हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेस में से। तो अगर हमारा एक बिजनेस लॉस में चला गया और एक बिजनेस प्रॉफिट में है, तो जो प्रॉफिट में बिजनेस है उसमें लॉस से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके इस वाले के टैक्स को भी बचा सकते हैं। यहाँ हमें पढ़ाई लिखाई काम आ जाती है फिर। ठीक है, सीधे सिर्फ इतनी सी बात याद होने से आपके 4.5 लाख रुपए का टैक्स में क्या हो गई? मदद मिल गई। हाँ वाला, हाँ वो भी कर सकते हैं। तू सोच, जब अलग अलग में कर सकते हैं तो सेम वाले में तो कर ही सकते हैं। तो अगर मेरे को फैक्ट्री में तो बंद ही कर दी ना, अब तो खत्म ही हो गया। अब अगर मैं उसे चालू रखता और अगले साल प्रॉफिट हो जाता तो वो प्रॉफिट में से इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिएगा। टाइम पास कर रहा है यार ये। अब इसको क्या ये ज़रूरत थी क्वेश्चन देने की, इतना डिफ़िकल्ट कैसे करेंगे अपन? ग्वालियर लिमिटेड की डेटा दे रखा है। किसका डेटा है? कौन सा डेटा है? 22 और 23 का। तो ईयर क्या है? सीधे है। क्या क्या है हमारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर परचेज, फिर चेंज इन स्टॉक और फिर अदर एक्सपेंस। ये तो वाले जैसा क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी देख लो। टोटल कर लो, खर्चे कितने हैं? परचेज कितना है? 19 लाख। चेंज इन स्टॉक इधर देखो 1 लाख माइनस का है, तो 19 और उसमें से 1 माइनस का 18, और 18 और अदर एक्सपेंस 180 है, तो 18 और 180 टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे? 1980। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 30 लाख। कितना है? 30 ही है ना। 30 में से 19 जाएंगे, ये आ गया आपके 10,20,000। कितना आ गया? चेक करो, प्रॉफिट आ रहा है 10,20,000। देखो ना भाई, टैक्स की रेट है क्या? देखो, तो बस यही आ गया। अब अगले साल में देखो 2023 में कितना है? 20 लाख का एक खर्चा, फिर 2 लाख, फिर 1,76, तीनों को प्लस कर लो, 23,76,000। कितना? 23,76,000। और इस साल में सेल कितनी ऊपर? 40 लाख। कितनी है? यहाँ देखो कितनी है। अब 40 लाख में से 23 लाख गए 17, और ये 17 में से ये गए 16,24,000। चेक करो, आ रहा है 16 लाख। जमाने का काम करना है और परसेंटेज निकालनी है, बस कुछ भी नहीं। एक और देखो 14
14 ईयर 2023 और 2022 ईयर उल्टे हैं। आपको पहले दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर अदर एक्सपेंस और फिर टैक्स की रेट। टाइम पास कर रहा है यार ये, मतलब कुछ तो चेंज करके दे, मतलब वो तो दिमाग ख़राब कर दिया। चलो देखो कोई बात नहीं। अब 2022 पहले लेना। 2022 में फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 27 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट 3 लाख, 27 और 3 कितने हो गए 30, और अदर एक्सपेंस 50। क्वेश्चन खोलना क्वेश्चन। अब टोटल कितने हो गए सारे खर्चे जोड़कर 30 50, और इनकम आपकी 30 लाख है, तो 30 लाख में से 30 50 जाएंगे, 50,000 का लॉस आएगा। चेक करिएगा लॉस आ रहा है पहले साल में। उसके बाद अगले क्वेश्चन खोलना क्वेश्चन। अब अगले साल में जो खर्चे वो कितने हैं 30 लाख, 4 लाख 40 हज़ार, 30 और 4 कितने हो गए 34 लाख 40 हज़ार, और इनकम कितनी है 50 लाख। 50 लाख में से 34 लाख 40 हज़ार, तो ये बचेंगे आपके 15 लाख 60 हज़ार। देखिएगा प्रॉफिट आ रहा है 15 लाख 60 हज़ार। हाँ हाँ, और टैक्स भी है तो इस पर टैक्स लगा देना 40%। कितना लगा देना। लास्ट 15 एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या दे रखा है सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अदर इनकम कैसे दे रखी है परसेंटेज में, और एक्सपेंसेस भी कैसे दे रखे हैं परसेंटेज में। करें तो पहले सब इधर देखो, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ कितना ले लेना 20 लाख, और यहाँ कितना ले लेना देख लो यार उल्टे ही है ना, मैंने सीधे उल्टे लिख दिए हैं 24 और 23 यार उल्टे है। तो पहले आएगा आपका 2023 और फिर आएगा 2024, फिर आएगा चेंज और फिर आएगा परसेंटेज। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ऐड होंगी क्या अदर इनकम, है ना अदर इनकम। कितनी अदर इनकम 20% और 15%, तो 20 लाख का 20% कितना होता है 4 लाख, और 30 लाख का 15% कितना होता है 4,50,000। कितना होता है दोनों को प्लस करके ए दे देंगे, कितना आएगा 24 लाख, और ये कितना आएगा 34,50,000। देखो आ रहा है क्या। अब खर्चे कितने लेने हैं देखो, खर्चे के लिए कुछ बोला है भाई ने, खर्चे के लिए बोला है एक 50% है और एक 60% है। भैया ऑपरेटिंग रेवेन्यू का है तो अदर इनकम मत ले लेना, इसमें आरएफओ का लेना। किसका लेना ये देखो आरएफओ 20 लाख है, 20 लाख का 50% लेना, तो एक्सपेंस आ जाएंगे कितने 10 लाख, और इधर भी आरएफओ का लेना 30 लाख का, कितना है 60%, तो 30 लाख का 60% कितना आएगा 18 लाख। ये इनकम में से खर्चे हटा देना, प्रॉफिट आ जाएगा। 24 में से 10 गए, कितने बचे 14 लाख। कितने बचे 14 लाख, और 34 में से 18 हटा देना, कितने बचेंगे 16,50,000। टैक्स है क्या देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर 3 महीने बाद कंप्लीट हुआ। बंद कर दो भाई, धन्यवाद।